तो वो बोल रहे थे जस्टिस वर्मा के प्रकरण में कि बड़ा दुखद प्रकरण है। हालांकि उन्होंने प्रशंसा की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, संजीव खन्ना की, कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी दिखाई और जो कुछ जानकारी उनके पास उपलब्ध थी वो सब पब्लिक डोमेन में डाल दी। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर सब कुछ डाल दिया। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, उस पर कल बात कर चुके हैं। बात यह है कि क्या केंद्र सरकार को और राजनीतिक दलों को, और इसमें सभी राजनीतिक दलों को शामिल कर रहा हूँ, उनको ये अवसर नज़र आ रहा है कि संसद की सुपरमेसी को एक बार फिर से इस्टेब्लिश किया जाए। ये न्यायपालिका को बताया जाए कि इस देश की डेमोक्रेसी में और किसी भी देश की डेमोक्रेसी में जो वर्चस्व होता है वो लेजिस्लेचर का होता है, विधायिका का होता है। विधायिका को संविधान से अधिकार मिला हुआ है कानून बनाने का। न्यायपालिका को केवल इतना अधिकार है कि वो कानून जो विधायिका बनाती है उसके बारे में वो उसको उस कसौटी पर परखे कि संविधान की कसौटी पर, कि संविधान के जो प्रावधान हैं उनके अनुरूप है या नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया। वो कानून जगह लेने वाला था किस चीज़ की? ये जो कोलिजियम सिस्टम है उसकी। ये कोलिजियम सिस्टम का कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट खोजता है कि संविधान इसके बारे में क्या कहता है। अगर संविधान उस पर चुप है तो वो सरकार से कहता है कि आप संसद में प्रस्ताव लेकर आइए, कानून बनाइए। अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में ऐसा ही हुआ। संविधान में कहा गया था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए सरकार कोई कानून बनाएगी। आज़ादी के बाद से या 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब से कोई कानून बना नहीं था, सरकारें ही नियुक्त करती थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कानून बना दिया। हालांकि उसको भी चुनौती दी गई है, लेकिन वो अलग विषय है। सवाल ये है कि ये कोलिजियम सिस्टम ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्या संविधान में इसकी कोई व्यवस्था है? क्या संविधान में इसका कोई निर्देश था? बिल्कुल नहीं है। ये जजेस ने तय किया। कुछ जजेस ने बैठकर सुप्रीम कोर्ट के कि जजों की नियुक्ति हम ही करेंगे। दुनिया में और किसी देश में ऐसा नहीं होता, लेकिन भारत में हो रहा है और लंबे समय से हो रहा है।